कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। कर्नाटक में इस बिल के पास होने के बाद संत समाज में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित कर दिया है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स लेगी और जिस मंदिरों की आय 10 लाख से अधिक है, उससे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश के संतों ने विरोध जताया है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि कर्नाटक सरकार द्वारा जो मंदिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है वह निंदनीय है। इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर टैक्स लगाना ही है तो सभी धर्म के धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाया जाए। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है ना, वो समभाव वाली नहीं है। वो केवल गिने चुने लोगों को स्वीकार करती है, बाकी सबको नहीं। और बीजेपी की जो भावना है वो समभावना है। अगर टैक्स लगता है तो सब पर लगना चाहिए, किसी एक पर नहीं कि विशेषता केवल मंदिरों पे लग गया। जितने भी धर्म के संस्थान हैं, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, हमारे मंदिर हों, तो सब पर एक समान करे ताकि पूरी सरकार को भी लाभ हो और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं हो। इसका पुरजोर जो है विरोध करता हूँ। सनातन धर्म मंदिरों को लेकर जो टैक्स लगाया गया है कर्नाटक में, वो टैक्स और जो है तो मस्जिद पे भी लगाना चाहिए, मंदिरों पे ही क्यों, सनातन धर्म पे ही क्यों हो। दूसरी, ये जो सरकार है ये हमारे धर्म के विरोधी है और इस टैक्स को क्या करेंगे, इस टैक्स को मंदिर से ले जाके और दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। हमारे धर्म के काम में तो आने वाला नहीं है ये। देखिए, कांग्रेस की इस विषय में पुरानी मानसिकता है। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी रहती थी और केंद्र में भी थी, तो जब हम मेले में जाते थे तो मेला टैक्स लगता था, कुंभ मेला टैक्स लगता था। वो आपने देखा वर्तमान अध्यक्ष क्या कहता है कि जब तक इन सनातनियों को भगाओगे नहीं, इन सनातनियों को वोट मत देना। तो जिन लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है वो कर्नाटक में टैक्स नहीं लगाएगी तो और क्या करेगी। अगर हिम्मत है तो चर्च पे लगाए, मस्जिद पे लगाए, गुरुद्वारों पे लगाए और बाकी मंदिरों पे भी लगाए। ऐसा है कि जो सरकार ने टैक्स लगाने का निर्णय किया है, इसका हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी पूरा समाज स्वागत करता है, मगर केवल मंदिर में नहीं लगना चाहिए, वो सब जगह लगना चाहिए। मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, ये आपका मस्जिद हो, सब जगह लगना चाहिए। ये देश हित के लिए टैक्स लगाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, परंतु केवल मंदिर को लक्ष्य मत करो। पूरे उसमें सभी धर्मों में और सभी उसमें लगना चाहिए, तो उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसा हो। जो धार्मिक संपत्तियां आती है उसके द्वारा वो लोग जो है दूसरे धर्म के पोषण करते हैं और हम हिंदुओं पे टैक्स लगा करके आप दूसरे धर्म का पोषण करेंगे, तुष्टिकरण करेंगे, ये कहीं उचित नहीं है। हिंदू समाज, हिंदू धर्मावलंबी और पूरा सनातन इसका पुरजोर विरोध करता है। हमारा संत समाज, हमारे अखाड़े, मठ, मंदिर जब तक सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। जितने भी कर्नाटक में मठ मंदिर और धार्मिक संस्थानों पर टैक्स लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उसपे संत समाज ही नहीं, पूरा सनातन हिंदू समाज विरोध करेगा। ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के जो पूजा स्थल है मंदिर, उसमें किसी भी प्रकार का राजा के द्वारा कर लगाया जाना ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर संवैधानिक रूप से हम देखें तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर मंदिर में टैक्स लगाया जाता है तो वो मस्जिद और गुरुद्वारा, गिरजाघर सभी पे लगना चाहिए। एक धर्म विशेष के मंदिरों के ऊपर अगर टैक्स लगाते हैं तो वो गलत है
और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और अगर वो सब पे ओवर लगाते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का दावा है कि इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल सरकार धार्मिक परिषद उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिससे पुजारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर की जाएगी और सी ग्रेड मंदिरों और जिन मंदिरों की स्थिति बहुत खराब है उसमें सुधार किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इस बिल को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट।